मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तं माद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे। एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्ये कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमृदङ्गमेदम्। व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने दिव्य आत्मयोग बल से तुम्हें यह तेजोमय अनंतादि विराट स्वरूप दिखाया, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी और के द्वारा पहले नहीं देखा गया। हे कुरु प्रवीर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त यह स्वरूप न तो वेदाध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्म कांड एवं उग्र तप से देखा जा सकता है। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम भय एवं विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। भय रहित होकर प्रसन्न चित्त से पुनः मेरे पूर्व स्वरूप को देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्व रूप दिखाया है, जिसे आज तक किसी और ने नहीं देखा, और ना ही यह वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, कर्म कांड एवं तपस्या से देखा जा सकता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन की भयभीत दशा को देखकर अर्जुन को सांत्वना देते हुए अपना विश्व रूप परिवर्तित करके पूर्व सौम्य अर्चावतार रूप धारण करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहते हैं, अर्जुन से इस प्रकार कहकर महात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण किया तथा भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। संजय यहां धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सौम्य स्वरूप दिखाया तथा भयभीत अर्जुन की चेतना को पुनर्जीवित किया। यहां हमें यह समझना है कि भगवान चाहे अवतार, मूर्ति एवं मनुष्य कोई भी रूप धारण करे, वह अपनी अलौकिक स्थिति में ही रहते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस मनोहर सौम्य रूप को देखकर मैं प्रसन्न चित्त हो गया हूं तथा आपकी पूर्व स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन यहां श्री कृष्ण के प्रसन्न मुख सौम्य मनुष्य स्वरूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया है तथा अपने मूल स्वभाव में लौट आया है। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो मेरे यह अत्यंत दुर्लभ स्वरूप के दर्शन किए हैं, देवगण भी इनके दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। इस रूप में न ही तो मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवगण भी परमेश्वर के विश्वरूप दर्शन की कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं के नहीं, अपने प्रेमी भक्तों के अधीन है। भगवत प्राप्ति का मूल्य न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञादि क्रियाओं से, न दान से और न ही विविध प्रकार के अनुष्ठानों से चुकाया जा सकता है। भगवत प्राप्ति तो केवल श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति से सिद्ध हो सकती है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् न मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे परंतप, अनन्य भक्ति भाव के द्वारा ही मेरे विराट स्वरूप को जाना, देखा तथा इसमें प्रवेश किया जा सकता है। हे पांडव, मेरा सच्चा भक्त जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है, मेरे परायण है, आसक्ति रहित है, समस्त प्राणियों के प्रति राग द्वेष रहित है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परम तत्व से एकत्व प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग भगवान में अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को अर्पित कर, समस्त संसार को भगवान का ही रूप मानकर, धन संपत्ति परिवार मित्र संबंधियों से आसक्ति रहित होकर, किसी से भी घृणा व शत्रु भाव ना रखकर, वह भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त कोई और आकांक्षा ना रखकर ईश्वर में पूर्ण समर्पण का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के काल एवं व्यक्त से परे विराट स्वरूप को जाना तथा कैसे श्री कृष्ण स्वयं के एक अंश से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, यह भी जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति एवं त्याग के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं।